Hello everyone, this is Kapil Yadav and today in this video we will be discussing about logarithmic inequalities, right? So लास्ट के 4 से 5 लेक्चर हमने किए हैं लोगारिथम के ऊपर और कंप्लीट लोगारिथम मैंने कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है ऑनेस्टली। सबसे पहले हमने लोगारिथम की जो बेसिक कि ये ओपन कैसे होता है, मतलब इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी फंक्शनिंग कैसी है, लोग के वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है ना। उसको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था। जिस बच्चे ने नहीं देखे वो लेक्चर्स प्लीज जाके देखो, मजा आएगा, एकदम मस्त समझ आएगा, तब जाके आपको ये लोगारिथमिक इनइक्वालिटीज अच्छा समझ आने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, सेकंड और थर्ड लेक्चर में। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में एंटीसाइन ग्राफ के बारे में डिस्कस किया एंड लास्ट लेक्चर आपने देखा लोगारिथमिक इक्वेशंस के ऊपर हमने किया था कि लोग की अच्छी अच्छी इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं जिनके अंदर लोगारिथम की टर्म्स इन्वॉल्व होती है। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लोगारिथम इनइक्वालिटीज, है ना, कि लोग का क्वेश्चन या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जिसके अंदर लोगारिथम की टर्म्स हो, हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। लोगारिथम इक्वेशन से तो मैंने एडवांस के अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अभी भी एडवांस 2024 में रिसेंटली क्वेश्चन आया है और वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन ऑल्सो। और एक बार 2018 में भी आया था लोगारिथम के अंदर क्वेश्चन, मैंने इन्हीं वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखा है। वो भी अच्छा क्वेश्चन था बट नॉट दैट मच हार्ड, वो सीधा प्रॉपर्टीज ऊपर बेस्ड था, है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है फटाक से खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। एंड आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स तो प्लीज़ अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। फीडबैक अगर आप कोई दे सकते हैं कि सर कोई मतलब गलती हो जाती है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगारिथमिक फंक्शन के अंदर हमें लोगारिथमिक इनइक्वालिटीज डिस्कस करनी है। देखो ग्राफ मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में आई थिंक हमने पढ़े हैं ग्राफ, आप जाकर देख सकते हो। ग्राफ है मेंटिसेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये सब एक बार ये ग्राफ एक बार फिर से हाईलाइट कर रहे थे आपके सामने क्योंकि इनका बड़ा अच्छा यूज होना है। और ये सारी बातें मैं लास्ट लेक्चर में बताते हुए आ रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ कि लोगारिथम के अंदर ये जो चीजें होती हैं, log ऑफ x टू द बेस a। अब log का जो आउटपुट होता है ना वो पूरा पूरा डिपेंड करता है इस इनपुट के ऊपर। अगर आपने इनपुट 0 से 1 के बीच में डाला log के अंदर, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। log के अंदर अगर हमने इनपुट 0 से 1 के बीच का डाला तो log जो आंसर देगा वो नेगेटिव आंसर देगा, राइट। और log के अंदर अगर हमने इनपुट 1 से बड़ा डाला, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, देखो 0 से छोटा तो डाल ही नहीं सकते, लोगारिथम क्रैश हो जाएगा, है ना। 1 से इन्फिनिटी का अगर इनपुट डालते हैं तो लोगारिथम पॉजिटिव आउटपुट देता है। बात समझ आई? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये जो दो ग्राफ थे लोगारिथम के, ये मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस ए के अंदर अगर हमारा बेस सबसे पहले तो ग्रेटर देन 0 लिया, ठीक है। और फर्स्ट केस के अंदर हमारा बेस है ना 1 से बड़ा है और दूसरे केस के अंदर 0 से 1 के बीच में, ऐसे ही दो मैंने आपके सामने ग्राफ डिस्कस किए थे। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो हमारा log का ग्राफ है ना इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये देखो छोटी 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 ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यू लेते जाता है। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर आप छोटा इनपुट डालोगे तो लोगारिथम की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, सपोज यहाँ पर आ रही है, और इस इनपुट पे वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट ये है छोटे इनपुट पे छोटी वैल्यू आ रही है, छोटे इनपुट पे छोटी वैल्यू आ रही है, और फिर अगर आपने इनपुट बढ़ाया, अगर आप राइट साइड चले तो आपकी वैल्यू बड़ी आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके लोगारिथम का बेस, अगर आपके लोगारिथम का बेस 1 से बड़ा है, बॉस 1 से बड़ा है, ये बेस log ऑफ x के अंदर जो बेस होता है ना नीचे, अगर ये बेस 1 से बड़ा है तो log का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। यानी कि छोटी वैल्यू पे छोटी वैल्यू देता है, बड़ी पे बड़ी देता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, log 2 की वैल्यू थी 0.3010 और log 3 की वैल्यू क्या थी 0.477, वैल्यू ज्यादा हो गई। और log 5 की वैल्यू log 6, ऐसे करते करते हमने वैल्यूज लिखी थी, है ना। तो आप देख रहे थे जैसे जैसे log 10 ले लो, log 10 की वैल्यू थी 1। तो जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे, अगर बेस आपका 1 से बड़ा है, बेस बाय डिफॉल्ट 10 चल रहा था, अंडरस्टूड है, तो 1 से तो बड़ा ही ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हो, पहले 2 फिर 3 फिर 5 10, तो आपका आउटपुट बढ़ रहा है, देखो। तो छोटी पे छोटी वैल्यू देता है और बड़ी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू देता है। अगर लोगारिथम का ग्राफ कैसा है, उसका बेस कैसा है, 1 से बड़ा। तो अगर log का बेस 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ होता है बच्चों इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उल्टा इसका, अगर आपका लोगारिथम का बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ आ गया था डिक्रीजिंग। आप देख भी पा रहे थे जब हमने ग्राफ देखा था, ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, नीचे जा रहा था, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें अच्छी बात यह है, अगर बेस 1 से छोटा है तो आप अगर बड़ी आउटपुट डालोगे, बड़ी इनपुट डालोगे, तो लोगारिथम है ना आउटपुट छोटा देगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा होगा जैसे बेस ले लिया 1/2, तो log 2 की जो वैल्यू आएगी ना भाई, वो जो भी आएगी
वो log 3 टू द बेस हाफ की वैल्यू से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, log 2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी एज कम्पेयर टू log 3 की वैल्यू, क्योंकि बेस अब की बार एक से छोटा है। तो बेस जब एक से छोटा होता है ना तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, छोटी वैल्यू पे बड़ी देता है आउटपुट, बड़ी वैल्यू पे छोटी आउटपुट देता है। आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ इनपुट डालूंगा, यहाँ से इनपुट डालूंगा तो वैल्यू यहाँ आ रही है, फिर मैं यहाँ पर आ गया, सपोज राइट साइड में बड़ा हो गया मैं, तो देखो मेरी आउटपुट छोटी हो गई पहले से। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सारी चीजें है ना हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो अपने ग्राफ वाला लेक्चर था, मैंने एक बार रिवाइज कराई सो दैट आप एक बार इसी लेक्चर में रहते हुए आप थोड़ा सा चीजों को याद कर लें। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये बस थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन। एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चा पार्टी, अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो तो वो log की भी मिनिमम वैल्यू आएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेस पहले देखना, बेस देखा मैंने एक से बड़ा है। अच्छा, अगर सर ने बताया था अगर बेस एक से बड़ा हो तो आप बड़ी वैल्यू पे बड़ी लोगे और छोटी पे छोटी लोगे आउटपुट। ठीक है, अब मेरे को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं इस इनपुट की मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि लोग तो वैसे ही एक्ट करेगा, छोटी पे छोटी वैल्यू देगा, बड़ी पे बड़ी। तो कुल मिला के बात ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लिख लो आप। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस वन, है ना। अब आपको दिख ही गया होगा होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log विद बेस 2, अंदर बन गया बॉस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख पा रहे हो ये जो भाई है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें एक जुड़ेगा। तो ये जो अंदर क्वाड्रेटिक है इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है ना, 1 से छोटा तो ये जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और 0 के बाद में प्लस में 1 भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो प्लस 1 करने के बाद इस अंदर वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम मिनिमम से मिनिमम क्या रहेगी, 1। ठीक है, और उसके ऊपर लोग लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है बच्चा पार्टी 0, 0 से नीचे ये नहीं जाएगा। ठीक है, सो लाइक दिस आप ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी कर सकते हो। सो दिस इज यू कैन से HW, आप मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओगे, log विद बेस 3 एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, करके दिखाना, क्या करना है सर, वही कंप्लीट स्क्वायर बना लेना और उसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। विद बेस 3 है तो आप इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बता पाओगे। ठीक है, चलिए, नो डाउट सर आ गया समझ एकदम मस्त, और समझाने वाले जब कपिल सर हो तो क्यों नहीं आएगा सर, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो सर आप। एक सेकंड रुकना बच्चा पार्टी। चलिए, नेक्स्ट आता है, सॉरी, नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप देख रहे थे लोग और एक्सपोनेंशियल का बड़ा अच्छा खासा रिलेशन है। मैं लोग का क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में चेंज करके कर रहा था, और एक्सपोनेंशियल के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लोग में चेंज करके करने पड़ते हैं, है ना। तो आपको कई बार ये चीज फेस करने को मिलेगी फिर से अगेन। तो बच्चा पार्टी, ये होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, पहले नहीं देखा है तो प्लीज यही समझ लीजिए, ये होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो भी दो केस में टूटता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है सर, ये तो बता दो। जब बेस कांस्टेंट होता है और पावर में वेरिएबल होता है, लाइक दिस 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, these all are exponential functions and special one is e की पावर x and where e is Euler number। ठीक है ना, जो वो बेस होता था वही है ये e आपका। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डिपेंड करता है बेस के ऊपर भाई, मेरे a के ऊपर, क्योंकि 1/2 की पावर x भी हो सकता है, 1/3 की पावर x भी हो सकता है। अब आपको पता ही है, आप इनपुट्स को बढ़ाना स्टार्ट करोगे, डालना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे ही जैसे आप इधर रहोगे, नेगेटिव दुनिया में रहोगे, और आपका बेस है एक से बड़ा, यहाँ पर आपके पास बेस है ए और ए है एक से बड़ा, सपोज मैंने ले लिया 2। ठीक है, जैसे कि नीचे एग्जांपल ले रखा है 2 की पावर x। तो जैसे जैसे आप इनपुट डालोगे, जैसे आपने 1 डाला तो यहाँ आएगा 2, आपने फिर पावर में 2 डाला तो यहाँ आएगा 4, फिर आपने पावर में 3 डाला तो यहाँ आएगा 8। तो कुल मिला के बात वही है इसमें भी, कि जैसे जैसे आप इनपुट डाल रहे हो ये हो रहा है इंक्रीज। ठीक है ना, तो बढ़ती हुई वैल्यू पे बढ़ता जाएगा। तो आप ग्राफ की शक्ल भी देख सकते हो, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप इनपुट्स को बढ़ाते हो, और जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ा रहे हो आप ऊपर जाते जा रहे हो। ठीक है ना, सर ये कैसे पता चला वाई को कहाँ कट कर रहा है, बच्चे वाई को जहाँ कट करता है ना उसमें एक्स को 0 पुट कर लेते हैं। तो आप इस ग्राफ के अंदर एक्स को 0 डाल लो, इस फंक्शन के अंदर जैसे ही आप एक्स को 0 डालोगे ए की पावर 0 आएगा, वो होता है 1। ठीक है, तो वाई एक्सिस को 1 के ऊपर कट करेगा। उससे पहले सर ये 1 से नीचे क्यों रह रहा है, ये 1 वाली लाइन है, 1 से नीचे क्यों रह रहा है, क्योंकि बच्चा पार्टी सोच के देखो, अगर आपका 2 की पावर x है और आपने x की वैल्यू डाली नेगेटिव, तो वो चला जाएगा उल्टा 1/2 हो जाएगा फिर वो, और 1/2 होगा तो वो 1 से नीचे ही रहेगा हर बार। ठीक है, तो कुल मिला के ग्राफ ऐसा आता है, 0 से 1 के बीच में तो 1 से नीचे रहता है, और 1 से जस्ट ऊपर क्रॉस हो जाता है जैसे ही आप पॉजिटिव साइड में एंटर करते हो।
तो ये होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ग्राफ बच्चों, ठीक है, जब आपका बेस 1 से बड़ा हो। तो ये बात ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ये सारी चीजें काम आने वाली है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसी है। सर आप ये क्यों बता रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, टू की पावर 3 बड़ा होगा या टू की पावर 4 बड़ा होगा? अब आप देखते ही बताओगे सर टू की पावर 4 बड़ा होगा, क्या सवाल कर रहे हो? तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, बेस अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा है और आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप सीधा सीधा बोल देना ये 3 भी क्या रहेगा, 4 से छोटा रहेगा। आप सीधा सीधा हटा देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बेस 1 से बड़ा है तो राइट। इनइक्वालिटी का हमें देखना है कब चेंज होती है, कब चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आता है, अगर आपका बेस 1 से छोटा है तो मैं इसको बच्चों को बताता हूँ। दिस इज एयरप्लेन, अपना क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, एरोप्लेन उड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और दूसरा ग्राफ है ना, वो उसमें लैंड कर रहा है। जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो, अब की बार फंक्शन ऑलरेडी ऐसा है, 0 से 1 के बीच का सपोज 1/2 ले लिया, नीचे एग्जाम्पल दे भी रखा है, और 1/2 की पावर x, ये भी अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। बेस 1 से छोटा होना चाहिए बस, और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आप इसमें देखोगे, अगर आप नेगेटिव इनपुट डालोगे ना, तो नेगेटिव इनपुट जब डालोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। जैसे -5 डाला तो ये पड़ा जाएगा 2 की पावर 5, जो कि बड़ा हो गया। तो बच्चों जैसे जैसे नेगेटिव इनपुट डालोगे ये बहुत ही बड़ी वैल्यू ले रहा होगा, बट पॉजिटिव में आते ही, जैसे आपने 1/2 की पावर डाली 3 पॉजिटिव, तो वो और भी छोटा हो जाएगा, तो वो ग्राफ 1 से नीचे उतर आएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ लैंडिंग ग्राफ होता है, उसका उल्टा होता है एज इट इज, ठीक है। तो बेस अगर 1 से छोटा होता है ना, तो ये ग्राफ बच्चा पार्टी डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये देखो ग्राफ जो होता है ना वो डिक्रीजिंग होता है। तो ये बातें समझना, ये एग्जांपल्स लेके बता रखे हैं। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे ग्राफ डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और हमारी इनइक्वालिटीज के ऊपर आते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू मिल गया 2। सर अभी अभी तो करते थे, इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो कल ही बताया था आपने, x इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा ना सीधा सीधा। बट आज यहाँ पर बीच में ना इक्वल टू का सिंबल ना होकर, आज यहाँ पर बीच में इक्वल टू का सिंबल ना होकर सिंबल मिलेगा ग्रेटर देन 2 का। तो क्या करना है? करना वही सब है, 2 को उधर भेजना है, वही आ जाएगा x 2 की पावर 2। लेकिन डिपेंड करेगी इनइक्वालिटी का सिंबल, ये कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता, तो वो मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चेंज होगा नहीं। दूसरा केस, अगर आपका बेस 1 से छोटा ले लिया आपने और ग्रेटर देन ले लिया 2, अब अगर आप 1/3 को उधर लेकर जाओगे, सब कुछ वही रहेगा, 1/3 का स्क्वायर, वैसा ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल तो। लेकिन अब की बार ये इनइक्वालिटी का सिंबल बच्चा पार्टी चेंज होगा। सर क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपका बेस 1 से छोटा था, और जब बेस 1 से छोटा होता है ना तो वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। तो नेगेटिव वैल्यू जब आती है ना तो साइन की हेराफेरी होती है, आपको ध्यान है, ठीक है ना। या फिर ऐसा कह लो ग्राफ होगा डिक्रीजिंग, ठीक है, और डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो छोटी पे छोटी बड़ी पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, सॉरी छोटी पे बड़ी बड़ी पे वैल्यू, उल्टा हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। इन सब बातों को समझना है आपको ग्राफ से, वो जो मैं अभी तक आपको समझा के आया हूँ। तो बेस के ऊपर टिका हुआ है लोगरिथम की इनइक्वालिटी को सोल्व करने का सारा जिम्मा, ठीक है। तो फर्स्ट इज, इधर आ जाओ फटाफट। सबसे पहले बेस अगर 1 से बड़ा है तो क्या करना है? अगर आपकी इनइक्वालिटी है कि x1 बड़ा है x2 से, अगर आपकी इनइक्वालिटी है x1 बड़ा है x2 से, ठीक है, x1 बड़ा है x2 से, और आप दोनों साइड लोग लगा देते हो, तो लोग लगा दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, log x1 और log x2। आपका बेस 1 से बड़ा है ना तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बिंदास सेम लगा देना जैसे यहाँ लगा रखी है। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच का है, और x1 बड़ा है x2 से, तो आप देख सकते हो इनइक्वालिटी हो गई चेंज। लोग लगाते दोनों साइड विद बेस a, लेकिन इनइक्वालिटी अब की बार चेंज हो गई बॉस, इधर ग्रेटर देन था तो छोटा हो गया। तो क्यों? क्योंकि बेस 1 से छोटा है और ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा, और डिक्रीजिंग ग्राफ के अंदर छोटी पे बड़ी और बड़ी पे छोटी वैल्यू हो जाती थी, तो यही होगा। तो बेस अगर आपका 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बॉस, पलट जाएगी, ठीक है ना। बस ये बातें ध्यान रखना कि कब इनइक्वालिटी चेंज होती है कब चेंज नहीं होती। सर एक दो एग्जांपल दे दो सर, मजा आ जाएगा। ये लिए पहला एग्जांपल सबसे छोटा सा, log ऑफ मिला x-1 टू द बेस 1/2 ग्रेटर देन 0। अच्छा सर, अब 1/2 उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है, और ये क्वेश्चन बन जाएगा x-1 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 0। सर गलत कर रहे हो, इनइक्वालिटी चेंज करनी है, ले भाई कर दी चेंज, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, बात खत्म, राइट। दूसरा, अगर बेस यहीं पर 2 होता बच्चा पार्टी, तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता। क्वेश्चन वही होता है, x-1 ग्रेटर देन ही रहता है और 2 की पावर होता है 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात आती है बेस के ऊपर। नेक्स्ट, फिर मिलती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली इनइक्वालिटी, क्योंकि आज क्वेश्चन दोनों के मिक्सअप होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है और आपको x1 बड़ा मिला x2 से, तो आप बिंदास a की पावर x1 को बड़ा ही रख लेना a की पावर x2 से। सर आप ये सब क्यों समझा रहे हो? क्योंकि ये सारी चीजें यूज होने वाली है अभी क्वेश्चन से। अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। कई बार हमें ऐसी इनइक्वालिटी मिलेगी और मैं
उसका बेस सेम बता के, जैसे अपन करते थे ना क्वेश्चन 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3, तो x इक्वल टू 3 आ गया, है ना, पावर कंपेयर कर दी। यहाँ भी वैसा ही होगा, यहाँ ग्रेटर देन होगा ऐसा, ठीक है। अब की बार इनइक्वलिटी आएगी तो भी आपको वही करना है कि x इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि बेस जो है ना वो 3 है, जो कि 1 से बड़ा है। बात समझ आई? तो सेम यहाँ पर करना है भाई। अगर बेस 0 से 1 के बीच का हो और आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि x1 ग्रेटर देन x2 और आप उनके नीचे फिर एक्सपोनेंशियल लगाना चाहो, तो इनइक्वलिटी को कर देना भाई चेंज। यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये बातें अपनी ध्यान रखना, राइट। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अभी अपन उतरेंगे क्वेश्चन के अंदर, मैदान में उतरते हैं, फिर आने वाला है मजा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल फेस, किस किस टाइप के क्वेश्चन अपन फेस करने वाले हैं लोगरिथम के अंदर। फर्स्ट टाइप इज, एक साइड आपको बच्चा पार्टी लॉग मिलेगा विद एनी फंक्शन और यहाँ पर एक बेस मिलेगा। वो एक से बड़ा होगा या छोटा, वो अब डिसाइड करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ग्रेटर देन होगा कोई कांस्टेंट, मतलब राइट साइड में आपको मिलेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि मैं अभी सामने लिख देता हूँ आपके, log ऑफ 2x माइनस 3 टू द बेस 5 ग्रेटर देन 2, ये लीजिए ऐसा क्वेश्चन, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करो। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, यही सोल्व करेंगे अपन जो टॉप पे है, ठीक है ना। मेरी इस पिक्चर आ रही होगी यहाँ पर, तो बीच में सामने आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन बच्चा पार्टी, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये कि आपको इधर भी log मिलेगा, इधर भी log मिलेगा, इनइक्वालिटी के दोनों साइड log मिलेगा, और आपको एक फंक्शन इधर मिलेगा, एक फंक्शन इधर मिलेगा। तो क्या करना है सर, बेस कांस्टेंट होगा आपकी बार, ठीक है। तो आपको log हटाना पड़ेगा, log विद बेस 2 इधर मिलेगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन log विद बेस 2 इधर मिलेगा 5x माइनस 4। सर ऐसी इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं? अब log हटाना पड़ेगा दोनों साइड से, और log हटाते टाइम एक बात ध्यान रखना, बेस कैसा था। बेस अगर एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एक से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बिंदास अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर दो, ये लो चुन्नू मुन्नू से इनइक्वालिटी बच गई, छोटी सी प्यारी सी, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन फेस करेंगे। थर्ड वन इज व्हेन बेस इज आल्सो वेरिएबल, जब आपका बेस भी किसी का फंक्शन हो और यहाँ भी फंक्शन हो और ग्रेटर देन कोई कांस्टेंट हो, लाइक दिस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस x माइनस 2 और ग्रेटर देन आ गया 0। सर अब कैसे करें, बेस भी वेरिएबल आ गया। आप तो बेस के ऊपर ही बोल रहे थे इतना कुछ कि बेस एक से बड़ा है तो चेंज होगा नहीं होगा, अब क्या करें सर? तो वहां पर भी मैं आपको क्वेश्चन करना बताऊंगा कि कैसे करना है। इस टाइम पर बेस के बनाने पड़ेंगे प्रॉपर केस, बोलना पड़ेगा भाई तू जब 0 से 1 के बीच में है, भाई जब तू 1 से बड़ा है, तो दो केस में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा जब बेस वेरिएबल आ जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3 टाइप के क्वेश्चन अपन फेस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन, मैं आपके सामने ऐसे ही 10 से 12 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिससे आपका थोड़ा सा क्या चल जाए, हाथ मतलब इससे बैठ जाए क्वेश्चन के ऊपर, उस क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अब आप देख पा रहे हो बेस जो है ना वो 1 से छोटा है, तो मैं क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका वही रखूंगा इक्वेशन वाला, ठीक है। 1/2 को मैं इधर लेके आने वाला हूँ, राइट। तो मैं रखूंगा, अब आपको दो चीजें बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। कि क्वेश्चन का जब log का क्वेश्चन सामने आए तो क्या सोचना है, दो चीजें सोचनी है। log के अंदर आर्गुमेंट में भी बच्चों मतलब इक्वेशन रखी होगी, फंक्शन रखा होगा, और पूरी इनइक्वालिटी भी होगी। तो log का क्वेश्चन सोल्व करते टाइम एक तो आप ये काम करोगे, इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे, ठीक है ना। हर बच्चा इनइक्वालिटी को सोल्व पक्का कर रहा होगा, राइट। कर देता हूँ सोल्व, लीजिए। तो 2x प्लस 1 और 1/2 की पावर 0 इधर चला जाएगा, और अब इनइक्वालिटी चेंज होगी सर, ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना बच्चों 2x प्लस 1 इज लेस देन 1, 1 से 1 कैंसिल, implies that x is less than 0। आया, x is less than 0। सर x is less than 0, अब सर आपने सॉल्यूशन तो बता दी, जैसा कि हम इक्वेशन में पढ़ते थे कि जो सॉल्यूशन आती थी उसको एक बार वापस पुट करके जरूर देख लेना भाई आर्गुमेंट के अंदर, क्या पता वो भाई नाराज हो रहा हो। सेम मैं यहाँ पर कहूंगा, बट यहाँ पर पुट करके क्या देखोगे यार, बहुत बड़ा सॉल्यूशन आ रहा है, एक्स लेस देन 0 इंटरवल में सॉल्यूशन आ रहा है, क्या क्या पुट करोगे। तो दूसरी चीज और सोल्व करनी है हर बार, वो होती है log का आर्गुमेंट, ठीक है। तो दो चीजें हमेशा सोल्व करना, जब भी लोगरिथम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए, जितने भी log की टर्म्स हैं सबका आर्गुमेंट उठा के ग्रेटर देन 0 रख देना, क्योंकि वो अगर नाराज हो गए तो पंगे हो जाएंगे। तो 2x प्लस 1 को भी ग्रेटर देन 0 रखना है, ये अपन भूल जाएंगे, बात समझ आई, और ये हमें नहीं भूलना है, राइट। फिर जाके लास्ट में सॉल्यूशन कंक्लूड होता है। दो चीजें सोल्व करनी है, एक तो log की इनइक्वालिटी, दूसरा आर्गुमेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो ये बनेगा बच्चों x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, इसको और इसको कंक्लूड करना है। अब इनका लेना होता है हमेशा इंटरसेक्शन, इन दोनों का हमेशा इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों खुश होने चाहिए, इनइक्वालिटी भी और डोमेन भी। तो अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो मुझे दिख रहा है ये नंबर लाइन, और ये मेरा 0 और ये मेरा माइनस हाफ, माइनस हाफ से तो बड़ा होना चाहिए और 0 से होना चाहिए छोटा। तो आपको पता ही है कौन सी सॉल्यूशन आ गई है, ठीक है, 0 से छोटा। तो कुल मिला के सॉल्यूशन आई x बिलोंग्स टू
माइनस हाफ टू 0 विच इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये क्वेश्चन करना आ चुका है कि कैसे एक लोग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने बेस इसमें लिया एक से बड़ा, बस थोड़ा सा चेंज। ठीक है, तो सर दो तरीके से सोल्व करोगे? बिल्कुल। फर्स्ट में मैं सोल्व करूंगा इनइक्वालिटी कि x प्लस टू, अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस एक से बड़ा है और 2 की पावर 0। तो यहाँ से मिला x प्लस टू इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से मिला x इज ग्रेटर देन -1, 2 उधर जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो ये आ गई -1 से बड़ा। दूसरा आर्ग्यूमेंट सोल्व करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है? x प्लस टू इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से पता चला x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब दोनों को नंबर लाइन पे लेकर चलते हैं। तो नंबर लाइन पर आए तो ये था -1 और ये था -2। एक भाई कह रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए, एक भाई कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए। मैंने आपको इंटरसेक्शन लेना सिखा रखा है कि दोनों जहां पर कॉमन आएंगे दैट पार्ट इज कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो इन दोनों को कंक्लूड करके पता चला कि x है ना वो -1 से बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, सिंपल सिंपल से, होप आपको समझ आए। ठीक है, ज्यादा बातें ना करते हुए चल रहा हूँ एकदम मस्त तरीके से। राइट, नेक्स्ट इनइक्वालिटी थोड़ी सी चेंज आ जाती है विच इज एक्सपोनेंशियल वाली इनइक्वालिटी। देखो मैं लोग और एक्सपोनेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रहा क्योंकि दोनों ही बेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको जब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तो आपको बोलना है भाई तेरे को सोल्व होने से पहले एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 2 की पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन, बेस को सेम कर लेता हूँ 2 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। अब दोनों साइड 2 बेस है जो एक से बड़ा है, तो क्या ही करना है, 3 माइनस 6x को उठाना और ग्रेटर देन 0 रख देना क्योंकि बेस एक से बड़ा है। तो आपको इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं करना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो भाई। 3 इज ग्रेटर देन 6x, x इज लेस देन व्हाट, 1/2। ठीक है, होप आपको ये समझ आई होगी। और इसको अगर फाइनल कंक्लूजन दें तो x बिलोंग कर जाएगा बच्चा पार्टी -इन्फिनिटी टू हाफ। ठीक है सर, बस इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है, कुछ भी तो नहीं है ना। नेक्स्ट फिर से आ गई। ठीक है, 1/5 की पावर 2x प्लस 1, लेकिन इधर है 125। 125 को क्या लिखेंगे, सुनना मेरी बात, बेस सेम बनाना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/5 की पावर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन, ये होता है 5 की पावर 3, है ना। बेस सेम बनाना है तो क्या लिख देते हैं, 1/5 की पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको 5 की पावर 3 रखो, एक बार इस 1/5 को ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसको मैं लिख लूँ 5 की पावर में माइनस ऑफ 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 5 की पावर 3। अब बेस बच्चा पार्टी एक से बड़ा है, बेस अगर एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि माइनस ऑफ 2x प्लस 1 है ना वो बड़ा रहेगा 3 से। ठीक है, माइनस पूरे के बाहर है ना। अब माइनस को अगर इधर लेके आऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज, तो 2x प्लस 1 लेस देन होगा -3 से। ठीक है, और यहाँ से कंक्लूजन आया x इज लेस देन, ये हो जाएगा -2, है ना। इतना तो आप कर ही लोगे। और यहाँ से सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2। राइट बच्चों, अगर जल्दी जल्दी में कोई गलत हो जाता है तो प्लीज मेरे को अवेयर कर देना, बता देना कि सर यहाँ से आपने गलती कर दी है, आप संभाल लीजिए। अपन कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे ताकि बाकी बच्चे गलती ना करें। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अभी मजा आएगा। वो मीम देख रहे हो, अभी मजा आएगा ना बिड़ू, क्योंकि आर्गुमेंट है ना उसके ऊपर मोड़ लगा हुआ है। तो आर्गुमेंट बिंदास पॉजिटिव रहेगा, उसमें कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब की बार आर्गुमेंट को सोल्व नहीं करना। अगर कोई पागल बच्चा इसको उठाकर ऐसे रखेगा कि मैं तो सर ने कहा था 2 तरीके से सोल्व करूंगा, एक तो इधर और एक इधर। आर्गुमेंट में सर ने कहा था आर्गुमेंट को उठा के ग्रेटर देन 0 रख देना, भाई ये तो रहेगा ही ग्रेटर देन 0 यार, है ना। बट एक चीज मिस कर जाओगे बॉस, आप इसको बोलोगे कि आप 2 नहीं हो सकते, क्योंकि 2 हो गया ना तो 0 बन जाएगा, क्योंकि मोड तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर लेना, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी सोल्व होगी। अब 0.3 तो कैसा है, 1 से छोटा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो मोड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन है ना, तो लेस देन हो जाएगा किससे बच्चा पार्टी, 0.3 की पावर 0 एंड विच इज इक्वल टू 1। अब ये इनइक्वालिटी मैंने सोल्व करनी सिखा रखी है कि किसी का मोड अगर लेस देन हो, अरे 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 कहीं से नहीं सिखा रखी, आएगा देखो आपको मोडलेस के बारे में कुछ बता देता हूँ। अगर आपका मोड ऑफ समथिंग लेस देन किसी वैल्यू से है, जैसे a है, जैसे मोड ऑफ x लेस देन 3 है, तो उसको क्या कंक्लूड करोगे आप, सुन के देखो, ये आपका 3 है और ये आपका -3। ठीक है बच्चे, किसी का मोड 3 से छोटा कब रहेगा, जब आप उसमें 2 डालोगे, जब उसमें 1 डालोगे, 0 डालो, -1 डालो, तब भी सेटिस्फाई होगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद -2 डाल लो, बट आप -3 नहीं डाल सकते, आप -3 से 3 के बीच में कुछ भी डाल लो, इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आई। इससे इधर डाला तो आप उल्टा हो जाओगे, इससे इधर डाला तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -4 डाल के देखो, -4 पॉजिटिव हो गया, 4 बन जाएगा, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है, अगर मोड की इनइक्वालिटी आती है
कि मोड ऑफ समथिंग इज लेस देन, तो आपको करना क्या है, मोड ऑफ डब्बा इज लेस देन ए, आपको डब्बे को उठाना है और डब्बे को बोलना है भाई तो इसी वैल्यू का नेगेटिव और इसी वैल्यू के पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा, है ना, जैसे कि यहाँ पे आया था -3 से 3। तो कुल मिला के बात ऐसी है। अब ये कैसे सोल्व होगी, अंदर वाले को उठाओ x-2 को, उसको -1 से 1 के बीच में रख दो, इसी वैल्यू का नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करेगी ये चीज, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कैसे करना है, पूरी में 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो भाई ने बोला 1 से 3 तक आना है, बिल्कुल आना है। यहाँ से सोल्यूशन आई 1 2 3, यहाँ से सोल्यूशन आई कि ग्रेटर देन 0 और 2 नहीं होना चाहिए, आया ना ग्लिच। तो 1 से 3 के बीच में तो 2 आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि हमें x की जो सोल्यूशन मिली वो मिली बच्चा पार्टी 1 से 2 यूनियन 2 to 3, वरना आप गलती कर देते अगर आप 2 को नहीं देखते तो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना, लॉग के अंदर 0 भी पुट नहीं हो सकता आर्गुमेंट में, लॉग 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3 माइनस सिंगलटन 2, ठीक है, कि 2 को बाहर करना है सर। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अंदर आ गई क्वाड्रेटिक, तुम्हें नहीं देखनी भाई क्वाड्रेटिक है चाहे कुछ भी है, आपको तो एक ही काम करना है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर, चलो मैं है ना ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले बेस 1 से बड़ा है, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दो चीजें सोल्व करनी है, एक तो इनइक्वालिटी और एक आर्गुमेंट। तो मैं इनइक्वालिटी सोल्व कर रहा हूँ, x² - 4x + 3, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 8। बेस 1 से बड़ा था तो सेम रहेगी, 8 की पावर 1 हो जाएगा इधर जाकर, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट को ग्रेटर देन 0 रखना है, तो x² - 4x + 3 इज ग्रेटर देन 0। दोनों इनइक्वालिटीज का जो कॉमन आएगा वो सोल्व करेंगे। तो विच इम्प्लाइज दैट x², 8 को इधर ले आता हूँ, -4x आएगा तो -5 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कब से इसको सोल्व कर देना। उसके बाद वे इसके तो फैक्टर मुझे पता ही है, आपको भी पता ही है, x-1 एक स्टेप आगे लिख दे ये लो, और ग्रेटर देन 0। एक बार इसको सोल्व करना, एक इसके फैक्टर्स कर लो और इसको सोल्व करना, इसके भी फैक्टर्स हो गए ये लो, x-5 इंटू x+1 लेस देन इक्वल टू 0। सर सारा ही करोगे क्या, नहीं कर रहा इससे आगे, ठीक है। अब इसको वे भी कर और इसको वे भी कर दे दो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, विच इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल अपग्रेडेड, दो लोगरिथम आ गए सर, क्या करना है। आपको पता है चाहे 4 लोगरिथम आ जाओ, लोग जब खुला शुरू होता है ना तो किसी को नहीं दिखता। log टू द बेस 3, इधर आ गया x² + 1 और ऐसे आ गया इक्वल टू 0। तो log को कैसे खोलते थे, सबसे पहले 2 उधर जाएगा, 2 की पावर 0, 1 बन जाएगा, ये log डिस्कशन से बाहर, इधर 1 बना देगा। अब इसका 3 इधर जाएगा तो ये 3 की पावर 1 बन जाएगा। तो log को इधर से खोलना शुरू करना होता है, बात खत्म, इधर से खोलना शुरू कर दो। तो कुल मिला के यहाँ पर अब 3 चीजें आएंगी, 2 तो log है, 2 के तो आर्गुमेंट उनकी डोमेन और एक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करनी है वो बता रहा हूँ। पहले 1/2 की पावर उधर जाएगा, तो 1/2 तो 1 से छोटा है, तो कुल मिला के क्वेश्चन बनेगा ये कि log टू द बेस 6 x² + x अपॉन x + 4, ठीक है, लेस देन 1/2 की पावर 0। अब लेस देन नहीं आएगा सर, ग्रेटर देन आएगा, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज। तो यहां से मिला अपने को ये बॉस 1। दूसरा क्या, डोमेन। मैं 3 चीजें इकट्ठी लिख रहा हूँ, आपको पता चलेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम भी हमेशा एक साथ लिख लिया करो, वरना आप क्या करते, इसको फिर से सोल्व करते, 6 उधर जाएगा तो x² + x अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 6। अब की बार बेस 1 से बड़ा था, तो आप इसको सोल्व करने बैठोगे, लंबा चौड़ा सोल्व करोगे, है ना। दूसरा आ जाओ, अंदर वाला log ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट, क्योंकि बाहर वाले log का आर्गुमेंट है वो, तो उसको लिख रहा हूं भाई, log ऑफ 6 x² + x अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरा ये भाई है ना, ये सबका ही आर्गुमेंट है, ये इस log का आर्गुमेंट है, तो इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो x² + x अपॉन x + 4 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो आपके सामने 3 इक्वेशन चल रही हैं, इसको भी एक स्टेप सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से आएगा 6 उधर जाएगा, 1 से बड़ा है तो वो आ जाएगा ग्रेटर देन 1। तो ये बना x² + x अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 1। तीनों को देखकर कुछ दिख रहा है, तीनों को देख के कुछ दिख रहा है। अगर कोई बच्चा इनको तीनों को साइमल्टेनियस नहीं लिखेगा तो वो इसको पूरा सोल्व करेगा, फिर इसको पूरा सोल्व करेगा, फिर इसको पूरा सोल्व करेगा और बड़ा लंबा चौड़ा सा आंसर लाएगा और फिर उनको इंटरसेक्शन देगा और बाद में कंक्लूड करेगा। मैं एक बैठा हूं नमूना यहाँ पर, है ना। मैं क्या करूंगा, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर x को रखूंगा मैं। देखो मेरे पास कोई वैल्यू है, जैसे x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 4। अब तीनों का अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है तो आप क्या ही लोगे,
जो 4 से बड़ा है वो लोगे ना यार। एक वैल्यू जो 2 से बड़ी है, एक वैल्यू जो 2 से बड़ी है, एक वैल्यू 3 से बड़ी, एक वैल्यू 4 से बड़ी है। 2 से भी बड़ी, 3 से भी बड़ी, 4 से भी बड़ी, वो सेटिस्फाई तो तब होगी ना जब वो 4 से बड़ी होगी। तो कुल मिला के हमें ये काम करना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 4, एक्स प्लस 4, यही चीज 6 से भी बड़ी है, ठीक है। सेकंड में देखोगे आप, यही चीज 1 से बड़ी है और यही चीज 0 से बड़ी है। तो कौन सा हम कॉमन पोर्शन सोल्व करेंगे? सिर्फ यही वाला ना। तो कुल मिला के यही सोल्व करना था बस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। इसको वेविकल से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं सर? 6 को इधर लाते हैं, थोड़ा सा चला देता हूं आपके लिए, ग्रेटर देन 0। फिर क्या करते थे सर? एलसीएम लेते थे। ले लो, ये बनेगा -5x² ऊपर जाएगा तो, ठीक है, -24 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स -24 अपॉन में x² प्लस 4 एंड विच इज ग्रेटर देन 0। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 5x² माइनस एक्स प्लस 24 अपॉन x² प्लस 4 विच इज लेस देन 0, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। इसको सोल्व करके बच्चा पार्टी आंसर बता देना, ठीक है यार। सिंपल वे भी करो, नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना, कभी 0 बनेगा। ऊपर ऊपर वाला रखना है नेगेटिव, ठीक है। तो बता देना क्या कुछ आएगा इसका आंसर, राइट। फैक्टराइजेशन कर लेना जो भी जैसा भी हो, और मेरे को बता देना कि आंसर क्या आएगा, है ना। होप करता हूँ इससे आगे आप सोल्व कर लोगे यार, वेरी करके ऊपर है ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, फिर से वैसा ही कुछ, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा HW, इसको बताना कैसे होगा। चलो सर थोड़ा सोल्व कर दो, हमें पता चल जाएगा। ये फिर से 0.3 की पावर में है, तो एक को लिखेंगे 0.3 की पावर, इसको मैं 0.3 की पावर 0 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेस मेरा है ना, सबसे पहला काम, बेस मेरा है 1 से छोटा, तो पहले पहले पावर्स को लिख देता हूँ। तो पावर्स आई ऐसे, log टू द बेस 1/3। कपिल सर आप क्वेश्चन सारे है ना हिंट दे दे के जा रहे हो यार, अच्छी बात है ना, तुम सोल्व करोगे तो तुम घिसोगे, तुम्हें पता चलेगा थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। थोड़ा सा घिसो यार। अब बेस 1 से छोटा था तो इनइक्वालिटी बीच में ग्रेटर देन थी, तो लेस देन और 0 हो जाएगी। क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कुल मिलाकर। अब ये लोग का क्वेश्चन नहीं बन गया यार फिर से, है ना। तो पहले तो लोग की डोमेन्स आएंगी 2-3, तो अब की बार 2 लोग हैं तो 2 डोमेन आएंगी, ठीक है। तो पहली डोमेन तो ये आ रही है, इस लोग के अंदर वाला सिस्टम ग्रेटर देन 0। तो लोग विद बेस 2 3x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अगले का बेस है 3x प्लस 6 आर्गुमेंट सॉरी अपॉन x² प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो कुल मिला के लास्ट क्वेश्चन बन गया, ये 2 उधर जाएगा तो 3x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। यहां से बोल रहा है यही चीज ग्रेटर देन 1 है, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0 है। इसको सोल्व कर लो, पहले 1/3 को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये बनेगा log विद बेस 2 3x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 2 इज 1/3, बेस छोटा है ना 1 से, तो इनइक्वालिटी चेंज, और 1/3 की पावर 0 1, ठीक है। 1/3 उधर जाएगा ना भाई, 1/3 की पावर 0, राइट। उसके बाद अब की बार 2 उधर जाएगा, तो ये बनेगा 3x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 2 एंड 2 उधर जाएगा तो ग्रेटर देन 2। 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। भाई बोल रहा है ये 0 से बड़ा है, भाई बोल रहा है ये 1 से बड़ा है, भाई बोल रहा है ये 2 से बड़ा है, तो तीनों का कंक्लूजन तो यही आया ना, ठीक है, कि 2 से बड़ा है। तो अपन सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, तो 2 उधर जाएगा तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा 3x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। हमें सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये बनेगा -2x² और -4 प्लस 2, तो ये बना +3x और प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0। होप इसको आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो फिर से आंसर आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आंसर तुम्हारे गलत नहीं आएंगे यार, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ चीजों के साथ डील कैसे करते हैं, है ना। लोगरिथम का कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करें, उस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू अप्रोच, एल्गोरिथम कपिल सर आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन डाला है तो चलो इसको आपको पूरा सोल्व करके देता हूँ। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, देखो कितना डरावना डरावना सा दिख रहा है ना। तो ये वो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको लोगरिथम को कई बार कुछ पुट करना पड़ जाता है। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, ठीक है। तो ये अलग ही टाइप है जिसमें लोगरिथम को आपको कुछ भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार दिखेगा, जैसे इक्वेशन में करते थे कि लोग को कुछ मान लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले तो हर जगह ना मैं सेम बेस बनाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा से मेरी आदत है, ठीक है। तो ये अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करूँ तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो रहेगा यही log x विद बेस 2 उसकी पावर 4 माइनस, अंदर वाले को सोल्व करता हूँ,
पहले तो 1/2 को लिखूंगा 2 की पावर -1 और वो -1 आगे आ जाएगा, तो ये ऐसे बना भाई साहब, x⁴ और यहाँ पर आ गया 2। आई होप किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये क्या कर दिया सर आपने। ठीक है, 1/2 को लिख दिया 2 की पावर -1 और बेस की पावर आगे आ जाती है। ठीक है ना, तो मैं उसको आगे ले आया। उसके बाद माइनस आ गया, उसका सुकेर करना है, सुकेर, तो माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब अंदर जो बचा ना उसमें -n लगा देता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा log x⁵ टू द बेस 2 माइनस log 4 टू द बेस 2 और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में log ऑफ x टू द बेस 2 की पावर 4। बाकी चीजें नहीं लिख रहा क्योंकि सिंप्लीफाइड है वो, उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना बच्चों। तो ये है -20 log x विद बेस 2 प्लस 148 लेस देन 0, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, अब आप देख रहे हो ये 5 जो है ये आगे आ जाएगा, ये 5 आगे आ सकता है, और ये 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लूंगा और स्क्वायर आगे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आगे आ जाएगा, log 2 विद बेस 2 क्या बन जाएगा 1। ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन में आया ट्विस्ट यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बना यहाँ तक अपना। सर अब क्या करना है बताइए। अब आपको हर जगह log x विद बेस 2 दिख रहा है, तो उसको उठाओ, थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो। ठीक है, सामने वाले को पता मत चलने दो। पुट log x विद बेस 2 इक्वल्स टू k फॉर कपिल सर। ठीक है, मान लिया, तो क्वेश्चन बना कुछ ऐसा, k⁴ माइनस 5k-2 का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ भाई सीधा सीधा, तो 25k² प्लस 4 माइनस 20k माइनस 20k प्लस 148 लेस देन 0। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बचेगा ये k⁴ माइनस 25k² और ये 20k से 20k कैंसिल, -4 ये बनेगा प्लस का 144 लेस देन 0। फैक्टर्स होंगे 16 और 9। ठीक है, तो कुल मिला के k⁴ है ना, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ k² -16 और k² -9, वरना फिर से पुट करने वाला सिस्टम होएगा यार, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि सर आपने कैसे कर दिया। बाई क्वाड्रेटिक है, k² को कुछ t वगैरह मान लो और फिर कैसे कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सर अब लगेगा वेवी कर्व, तो ये बना k-4 इंटू k+4 k-3 इंटू k+3 लेस देन 0। ठीक है, अब वेवी कर्व कैसे लगेगा सर, लगा दो भाई साहब, नंबर लाइन पे रख दो, तो नंबर लाइन पे है -4 -3 3 और 4, ये आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव आया -4 से -3 और 3 से 4। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। तो आपका जो ये आंसर आया ना बच्चा पार्टी, ये के का आंसर आया बच्चा पार्टी, के का। ठीक है, तो के इज बिलोंगिंग फ्रॉम -4 टू -3 यूनियन के इज बिलोंगिंग फ्रॉम 3 टू 4। ठीक है, ये आंसर के का आया है, सामने वाले को चाहिए एक्स का आंसर, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप के की वैल्यू डालोगे ना जो आपने पुट किया था, घर की सरकार थोड़ी है। तो -4 से लेकर log x विद बेस 2 और -3 तक यूनियन 3 से log x विद बेस 2 और 4 तक। अब बेस उधर जाएगा दोनों साइड, है ना, अलग अलग सोल्व करने से अच्छा है एक में ही सोल्व कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इधर बनेगा 2 की पावर -4, 2 जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, और इधर बनेगा 2 की पावर -3 यूनियन, ये बनेगा 2 की पावर 3 और x और ये बनेगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर आया 2 की पावर -4 कितना होता है, मैं इसको कंक्लूड करके नीचे लिख रहा हूँ भाई, तो 2 की पावर -4 होता है 1/16। ठीक है, कोमा 1/8, यहाँ से लेकर यूनियन, ये हो गया 2 की पावर 3 8 और ये हो गया 16। ठीक है, तो दिस इज आंसर बच्चों, x बिलोंग्स टू दिस 1/16 टू 1/8 एंड 8 टू 16, फाइनल आंसर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, है ना। पहले तो सिंप्लीफाई करना है लोगरिथम को, सिंप्लीफाई करके बेस सेम बनाना है जैसा इक्वेशन में बताता था। बेस सेम बनाने के बाद उसको कुछ के वगैरह मान लेना, के फॉर कपिल सर। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक बनी, उसको सोल्व किया, फिर वेवी कर्व लगाया, वेवी कर्व के बाद के का आंसर आया, के को फिर से लोग पुट किया और फिर बेस 1 से बड़ा था तो उसको पहुंचा दिया, फर्स्ट टाइप बन गई। ठीक है, तो आंसर तुम्हारे सामने है, राइट। लास्ट एंड फाइनल टाइप बच्चा पार्टी, जब बेस आपका कैसा हो, वेरिएबल। ठीक है, जब आपका बेस कैसा हो, वेरिएबल बेस हो, है ना। अब की बार बेस x-2 आ गया, तो अभी तक तो जितना भी काम कर रहे थे ना कि इसको उधर लेके जाना है और इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, वो सारा इस भाई पे डिपेंड होके कर दे रहे थे आंख बंद करके, और ये भाई एक से बड़ा है कि छोटा है वो सब हमें पता होता था। अब ये भी वेरिएबल है, हमें क्या पता है कब एक से बड़ा है, क्या पता आप x की जगह वैल्यू डाल दो कल को 2.5,
ठीक है, 5/2 x की वैल्यू डाल दी आपने, तो भाई बेस तो 1 से छोटा रह जाएगा, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी। और अगर आप बेस की जगह 5 डाल दोगे x की जगह, तो ये तो 3 आ गया, 1 से बड़ा आ गया, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर अब की बार 3 बातें ध्यान रखनी है। अभी तक 2 ध्यान रखनी थी, अब 3 ध्यान रखनी है। 2 कौन सी सर? इनइक्वालिटी एक तो जो मिलेगी, दूसरा डोमेन सोल्व करनी थी, आर्गुमेंट। अब की बार 3 ध्यान रखनी है। तो x-2 के बनेंगे केस, आपको प्रॉपर उसको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो डोमेन को सोल्व कर देता हूँ। इसका इसके साथ कोई भाईचारा नहीं, इसको साइड में उठा के लाना, इसको बोलना भाई तू तो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, तू नाराज होगा ना तो पंगे हो जाएंगे। 2x-3 को ग्रेटर देन 0 कर देना। यहाँ से पता चला x इज ग्रेटर देन 3/2। इसको रखो सजा के, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो बेस के केस बनाना पहले तो, ठीक है ना। केस कैसे बनाने हैं? जब x-2 बेस आपका आपका बेस जब ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 0 से 1, पहला केस है 0 से 1, जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। और दूसरा केस जब आपका बेस 1 से बड़ा है, x-2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में है, तब ये उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। अब करो इधर की साइड इसकी इनइक्वालिटी सोल्व, पहले तो इसी को सोल्व कर लो, ठीक है। तो पूरे में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 से लेकर 3। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपका x 2 से 3 के बीच में चल रहा है, इसको सोल्व करना, इसका चल रहा है 3 से बड़ा x, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे सर, अब करेंगे इनइक्वालिटी को सोल्व। इधर अपना बेस 0 से 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इधर तो 2x-3 है, और इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है तो लेस देन होगी, और x-2 उधर चला गया, उसकी पावर में 1 चल रहा है। अब इसको सोल्व कर दो, तो x इधर आएगा, 3 उधर जाएगा, x इज लेस देन 1, खत्म, ठीक है। x इज लेस देन 1 ना, -2 + 3, हाँ सही है। अब x लेस देन 1 होना चाहिए, भाई बोल रहा है 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, दोनों को तो खुश रखना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना कि कुछ भी कर लेंगे अपन। तो यहां से सॉल्यूशन आई 5, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब केस आप बनाते हो ना बेस के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों केस के बीच में चलती है बच्चा पार्टी यूनियन। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप ये बोल के केस बनाते हो ना कि या तो वो बेस 0 से 1 के बीच में रहा होगा, या फिर और 1 से बड़ा रहा होगा। तो ये जो या मैं बोल रहा हूं ना, ये और हमें मजबूर कर रही है कि हमें दोनों केसेस का यूनियन लेना है, ठीक है। दोनों केसेस का यूनियन लेने के बाद फाइनली डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि डोमेन नाराज नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। अब इसको सोल्व करते हैं इधर, ठीक है। जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं, ठीक है, नहीं होगी। मैं गलत बोलता इसलिए थोड़ी सी वर्ड्स स्लिप कर गए। 2x-3 इज ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी रहेगी सेम, और इधर आ जाएगा x-2 की पावर 1। सोल्व कर दो भाई साहब, ये बनेगा x ग्रेटर देन 1। यहाँ से भाई बोल रहा है x 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों खुश कब होंगे? जब x 3 से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसका और इसका दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, सॉरी, पहले तो इस केस का और इस केस का यूनियन भी लेना, बट ये तो 5 आया था इसलिए मैटर नहीं करा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। तो दोनों केसेस से कंक्लूजन आई x इज ग्रेटर देन 3। फिर इसका और डोमेन का हमेशा लेना आपको इंटरसेक्शन। तो भाई बोल रहा है x 3/2 से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बताइए कौन से की मानी जाएगी, 3 से बड़ा या 3/2 से बड़ा? तो 3 से ग्रेटर। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आई है x बिलोंग्स टू 3 to infinity, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सर अगला क्वेश्चन और बता दीजिए। बच्चा पार्टी ये है, दोनों साइड जब लोग आ जाए तो क्या करते हैं? एंड बेस इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है। तो बेस के प्रॉपर केस बनाने हैं और फिर लोग हटाना है तरीके से, ठीक है। और दोनों के आर्गुमेंट खुश रखने हैं। तो पहले तो दोनों के आर्गुमेंट खुश कर देता हूँ। 2x-3 इज ग्रेटर देन 0, पता चला x इज ग्रेटर देन व्हाट? 3/2, पहली बात। 24-6x इज ग्रेटर देन 0, पता चला 24 इज ग्रेटर देन 6x, पता चला x इज लेस देन 4, ठीक है भाई साहब। इन दोनों को खुश करना है हमेशा ही। अब बेस के केस बनेंगे। बेस के केस क्या? जब x-2 0 से 1 के बीच में होगा, जब x-2 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यहां से पता चला 2 जोड़ दूंगा तो 2 से लेकर 3 तक, यहां से पता चला 3 से बड़ा। अब इधर इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं और बीच में चलेगा यूनियन दोनों केसेस के बीच में, ठीक है। अब इधर इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं, तो दोनों साइड लोग हटा दूं, लेकिन बेस मैंने इधर लिया 1 से छोटा, तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। तो 2x-3 लेस देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज कर दी है, 24-6x, ठीक है। 6x उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो आ जाएगा 8x इज लेस देन 27 एंड x इज लेस देन 27/8, ठीक है। अब ये बोल रहा है 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, तो 27/8 कितना होता है बच्चा पार्टी? ये होता है 3 पॉइंट समथिंग,
x इज लेस देन 3. क्वांटिटी कर लेते हैं 3 ठीक है 3.3 कर दिया। तो एक कह रहा है 3.3 से छोटा, एक कह रहा है 2 और 3 के बीच में, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आएगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन आई ये 2 और 3 के बीच में। ठीक है, उसके बाद इधर सोल्व करते हैं। इधर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा लेके चला था। ठीक है, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन ही रहेगा भाई साहब, ग्रेटर देन आएगा किससे 24 माइनस 6x से। तो यहां से आएगा x इज ग्रेटर देन 27/8 सोल्यूशन। ठीक है, तो 27/8 अगेन वही 3.3 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 3.3। भाई कह रहा है 3 से बड़ा, भाई कह रहा है 3.3 से बड़ा, तो कुल मिला के तो इसी को माना जाएगा ना। तो यहां से कंक्लूजन आया x इज ग्रेटर देन 27/8। अब इस केस का और इस केस का किया जाता है क्या यूनियन, बट उसका प्रॉपर उधर किया जाता है इंटरसेक्शन दोनों डोमेन्स के साथ। तो पहले दोनों डोमेन्स को खुश कर देते हैं, 3/2 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, तो पहले तो इधर आ जाते हैं, 3/2 से बड़ा और 4 से छोटा। तो मैं एक बार इस पेज पे सोल्व कर रहा हूँ। एक तो कह रहा है 3/2, एक तो कह रहा है 3/2। ठीक है, 3/2 से बड़ा और एक कह रहा है 4 से छोटा। तो कुल मिला के आंसर तो यहाँ से यहाँ रहना चाहिए। ठीक है ना, इससे बाहर आंसर गया तो दिक्कत है, यहाँ रहना चाहिए आंसर। ठीक है, 3/2 से बड़ा, देखो ये बोला 3/2 से बड़ा रहना चाहिए, ये कह रहा है 4 से छोटा रहना चाहिए, तो दोनों खुश तो बीच में रहेंगे ना डोमेन्स। अब आंसर से आ जाते हैं। एक कह रहा है 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, तो 2 तो यहाँ पर आएगा भाई। ठीक है, और 3 यहाँ पर आया होगा, तो एक कह रहा है 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। इसका और इस केस का लेना होता है यूनियन, तो जहां वो खुश रहेगा वो भी ठीक है, ये खुश रहेगा वो भी ठीक है। अब 27/8 कहाँ आता है बच्चों 3.3, तो ये आ जाएगा 3.3 यहाँ पर। ठीक है, एक कह रहा है 27/8 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो जहां पर आपकी दो लाइनें हैं वही आपका आंसर है। तो बच्चों एक तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा और एक हो जाएगा ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, 2 से लेकर 3 तक, राइट। तो फाइनल सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू 2 to 3, सॉरी माय मिस्टेक, नहीं मिस्टेक कहाँ है, 2 to 3 यूनियन 27/8 3.3 से लेकर 4 तक ओपन ब्रैकेट, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, राइट। अभी लास्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर भी लिख रखा है, और ऑनेस्टली मैं लिख के भी आपके लिए ही लाया था कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, दिस इज फॉर HW, log of 2 to the base x, log of 2 to the base 2x and log of 4x to the base 2 greater than 1, and this is for you। एक बात ध्यान रखना, हर एक लोगरिथम के क्वेश्चन में, चाहे वो इक्वेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, एक काम कर दोगे ना तो क्वेश्चन चल पड़ेगा सॉल्यूशन की साइड, और बड़ा ही अच्छा सोल्व होगा। ठीक है, बेस सेम बनाना है, क्वेश्चन चल पड़ेगा। इसमें भी वही कोशिश करना, अपनी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगाना, log ऑफ x टू द बेस 2 हो जाएगा 1/, ओके, और सेम ये बेस में 2 चला जाएगा, और ये इसमें है ही तो इसको मत छेड़ना, उसके बाद इनइक्वालिटी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, शायद इसमें भी तुम्हें जरूरत पड़े, log की टर्म्स मुझे बार बार आती हुई दिख रही है x विद बेस 2 वाली, तो उसको तुम्हें k मानना पड़ जाए, और ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से चल पड़े, फिर इसी तरह से, इस वाले क्वेश्चन की तरह से, जिसमें कुछ मानना पड़ा था। ठीक है, और बाद में इसको फिर सोल्व किया था, राइट। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है, कपिल जी ने बड़ी शिद्दत से आपको समझाया है, सो थैंक यू सो मच, राइट। और आज के लिए इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय बच्चा पार्टी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये तुम्हारा स्माइली। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा आपको, ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक यहीं पर मैं लोगरिथम का एंड करना चाहूँगा। ठीक है, सो पिक्चर का यहीं पर दी एंड होता है लोगरिथम का, राइट। और नेक्स्ट जो रहेगा अपना, वो एक एडवांस का क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूंगा, जो अभी आया था रिसेंटली लोगरिथम के ऊपर बेस्ड। और फिर स्टार्ट करते हैं अपन अब मॉडुलस से, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स में आता है, जो कि सीखना बहुत जरूरी है, राइट। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।